हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं। आज हम उसी एग्ज़ाम की तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, कंटिन्यूटी, जिसका बोर्ड में काफ़ी वेटेज रहता है। हर साल इसका एक क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। तो आज हम उन्हीं सारे PYQ में से कुछ टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहले, हर बार की तरह हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस का रियल मेथड, और उसके बाद हम आपको बताएंगे इन क्वेश्चंस का शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड काफ़ी पसंद किया जा रहा है, तो इसलिए हम शॉर्टकट मेथड की भी बात करेंगे। हर एक क्वेश्चन हम रियल मेथड से सॉल्व करेंगे, साथ साथ हर एक क्वेश्चन हम शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम इसके रियल मेथड की बात करते हैं। ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू दिस, दैट इज एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 पे वर्क कर रहा है। ये इसकी वैल्यू 1/2 है। जब ये एक्स इक्वल टू 0 है तब फंक्शन की वैल्यू 1/2 है। तो कह रहे हैं कि फंक्शन एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 पर। देन फाइंड के की वैल्यू निकालिए। और ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट कुछ भी लिख लें। सपोज कर लिया हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिख ली है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 1 माइनस कॉस के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स। अब हमारे पास एक फार्मूला है टिग्नोमेट्री में, कॉस के एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2। हालांकि जो फार्मूला है उसमें एक्स नहीं है, बट यहाँ के है। उसमें के नहीं है फार्मूले में, बट यहाँ के है, तो के को इंक्लूड कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा एक्स साइन एक्स। इसको एज इट इज रहने दिया है, कोई भी चेंज इसमें नहीं करने वाले। तो स्टूडेंट लिमिट एक्स टेंस टू 0, अब हमने किया हुआ है इसमें 1 माइनस प्लस ये जो 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 है, इसको हमने ब्रेक कर लिया। इसको हमने लिख लिया 2 साइन के एक्स बाई 2 इंटू साइन के एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास एक्स साइन एक्स। 1 से 1 को कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर के एक्स बाई 2 अगर हमारे पास है तो यहाँ पर हम क्या चेंज कर सकते हैं। 2 का लिमिट से कोई लिंक नहीं है, इसलिए 2 को बाहर लिख दिया हुआ है। साइन के एक्स बाई 2, और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है साइन के एक्स बाई 2। डिनोमिनेटर में है साइन एक्स, यहाँ पर x दिखाई दे रहा है हमारे लिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम इस साइन x के नीचे x से डिवाइड कर दें तो ये पूरा 1 हो जाएगा। हमारे पास एक फार्मूला भी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। आई होप ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 हो जाती है। इसी से हम ये सारा कुछ करने वाले हैं। तो ये वाली वैल्यू जो है, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू इसकी 1 हो चुकी है। जब हम x से डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो x से हमें मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये वैल्यू पूरी 1 हो चुकी है। तो हमने इसके लिए क्या लिख दिया, 2 लिमिट x टेंस टू 0 साइन के एक्स अपॉन 2 इंटू साइन के एक्स अपॉन 2, और बचा हुआ क्या है यहाँ पर x इंटू एक्स। अब अगर यहाँ भी के वाई 2 हो जाए स्टूडेंट्स, और यहाँ भी के वाई 2 हो जाए, तो ये दोनों टर्म मिलके 1 बन जाएंगी। ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने के वाई 2 किया, और यहाँ भी हमने के वाई 2 करा। के वाई 2 से हमने दोनों में मल्टीप्लाई कर दी। बट बैलेंस करने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 2y से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2y इंटू 2y, ताकि क्वेश्चन बैलेंस में रहे और कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर ना आए। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये देखिए, ये पूरी वैल्यू हमारे पास 1 बन चुकी है। इधर ये वाली पूरी वैल्यू हमारे पास 1 बन चुकी है। अब जो बचा हुआ है वो क्या है, 2। अब हमारे पास x तो बचा ही नहीं, तो ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर बाई 4। के स्क्वायर बाई 4, 2 से इसको भी कट कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर बाई 2। बट स्टूडेंट्स, क्योंकि गिवन था कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 पर, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इट मीन्स जो वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट की है वही वैल्यू उस पॉइंट पर फंक्शन की होनी चाहिए। इट मीन्स क्या लिखने वाले हैं हम लोग कि ये के स्क्वायर बाई 2 जो है,
ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए 1/2 के। तो हमने इसको लिख लिया 1/2 के इक्वल। आई होप आपको समझ में आ रही होगी सारी बात। यहाँ पर 2 से 2 को कट कर दिया गया है स्टूडेंट्स यहाँ पर, और के स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास मिल चुका है 1। तो हम के की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर +-1। के की वैल्यू जो आने वाली है स्टूडेंट्स वो हमारे पास आने वाली है +-1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैसे तो हम +-1 यहाँ पर लिख सकते हैं, बट हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर के की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी +-1। बट क्वेश्चन में क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन भी था इस क्वेश्चन में, और ये बोल रहे थे कि k इज लेस देन 0। इट मीन्स हम केवल वो वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं जो कि 0 से कम है। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो फाइनल आंसर था, फाइनल आंसर इक्वल टू हो जाएगा k इक्वल टू -1। अगर ये इंस्ट्रक्शन गिवन नहीं है क्वेश्चन में, जो कि k इज लेस देन 0 था, अगर ये इंस्ट्रक्शन गिवन नहीं है तो k की वैल्यू हम +-1 दोनों ले सकते हैं। बट यहाँ पर k इज लेस देन 0 था, इसलिए हमने k इक्वल टू -1 कंसीडर किया हुआ है। हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं इसके शॉर्टकट मेथड की। शॉर्टकट मेथड क्या है इसका, सुपर ट्रिक जिसे हम बोल रहे हैं, 1 - cos kx अपॉन x sin x। इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग करते हैं, और हम तब तक डिफरेंशिएशन करते रहेंगे जब तक कि इनकी नॉट डिफाइंड फॉर्म खत्म नहीं हो जाती। अब आप कहेंगे सर नॉट डिफाइंड फॉर्म क्या है, यहाँ पर अगर आप x के प्लेस पर 0 रख रहे हैं तो ये 1 है, और cos 0 भी 1 हो जाएगा, ये 1 आ गया। यहाँ पर x के प्लेस पर 0 रखोगे तो ये सारा ही मैटर 0, तो 0/0 मीन्स नॉट डिफाइंड फॉर्म। ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, आप 1 का डिफरेंशिएशन कर लो 0, cos kx का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस का k sin kx आएगा, तो माइनस ये वाला माइनस यहाँ आ गया, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर आ गया है। और नीचे चूंकि 2 टर्म हैं अलग अलग, 2 फंक्शन है, इसलिए इनका यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस सेकंड फंक्शन x का डिफरेंशिएशन 1। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि अब भी ये नॉट डिफाइंड की फॉर्म है। कैसे, अगर हम x के प्लेस पर 0 डाल दें तो ये sin 0 पूरा 0 हो जाएगा, हमारे पास ऊपर पूरा 0 है, और नीचे इस x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और sin 0 तो वैसे ही 0 है, तो अब भी ये 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो हमने क्या किया हुआ है, एक बार इसका डिफरेंशिएशन हमने और कर लिया, ये माइनस माइनस मिलके प्लस। अब sin kx का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा k cos kx, उस k से ये वाला k की मल्टीप्लाई करके k स्क्वायर बन गया cos kx अपॉन x। यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर इस टर्म में प्रोडक्ट रूल लगा दिया क्योंकि 2 टर्म है। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, आप देख रहे हैं cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x लिखा हुआ है, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x का डिफरेंशिएशन 1 लिखा हुआ है। आप समझ पा रहे होंगे ये बात के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर sin का डिफरेंशिएशन cos x। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 0 पुट कर दो, तो ये cos 0 बन जाएगा, cos 0 1 होता है, तो k स्क्वायर इंटू 1। ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी क्योंकि x की 0 से मल्टीप्लाई, x के प्लेस पर 0 रखेंगे, ये 0 cos 0 1 मिल जाएगा, ठीक है, ये cos 0 भी 1 मिल जाएगा, तो k स्क्वायर बाई 2। बट ये k स्क्वायर बाई 2 हमें पता है, हम देख रहे हैं कि जो फंक्शन हमारा था स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं इसमें यहाँ पर 1/2 गिवन था, तो ये टर्म 1/2 के बराबर आनी चाहिए थी, तो हमने यहाँ पर 1/2 रख दिया इसके बराबर में, 2 से 2 कट कर दिया, तो k इक्वल टू +-1। बट क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन था कि k की वैल्यू हमें 0 से लेस लेनी है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या लिखा जाएगा, k इक्वल टू -1। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास कि इसका हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को f(x) इक्वल टू e⁻3x माइनस e⁻−5x, x इज नॉट इक्वल टू 0, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, और ये वाली वैल्यू k के बराबर है अगर x की वैल्यू 0 नहीं है। तो कह रहे हैं फाइंड k, किसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, k की वैल्यू हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स फाइंड करनी है। तो आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसका रियल मेथड डिस्कस करते हैं। रियल मेथड क्या है स्टूडेंट्स, इसका रियल सोल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं, इसमें लिमिट आप x टेंड्स टू 0 +0 माइनस लिख लें, कोई उससे चेंज नहीं आने वाला। तो
तो यहाँ पर e टू पावर 3x माइनस ई टू पावर माइनस 5x डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स x। हम यहाँ पर किस लॉजिक को लगाने वाले हैं, हम आपको एक फार्मूला याद दिला दें कि फार्मूला हमारे पास होता है ई टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, और ये इक्वल टू हो जाता है 1 के, इक्वल टू हो जाता है ये 1 के। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ई टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कहीं 1 दिखाई नहीं दे रहा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पर हमने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और 1 को ऐड कर रहे हैं, माइनस 1, यहाँ पर e की पावर माइनस 5x और यहाँ पर हमने कर दिया है प्लस 1, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा हमारे पास x। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहीं पर इसके साथ साथ क्या किया हुआ है हमने, e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन x को अलग लिख दिया है। और क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पर हमने यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, माइनस साइन को अगर हम कॉमन कर ले तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 ई टू पावर माइनस 5x माइनस का 1 और डिवाइड बाई मिल जाएगा हमारे पास x। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये यहाँ पर इस फार्मूले से देखिए आप, ये यहाँ पर 1 बन सकता था, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होता, इसी टाइप से अगर यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3x अगर हो जाएगा तो ये 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने 3 से इस टाइप से हमने क्या कर दिया हुआ है, 3 से डिवाइड कर दिया है इस पूरी टर्म में और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरी टर्म अपने आप एडजस्ट हो गई है और ये टर्म बन चुकी है 1। इस टर्म को अभी सॉल्व करना रह गया है स्टूडेंट्स। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं बट हम आपको सिंप्लीफाई करके दिखा रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ई टू पावर 5x माइनस 1 अपॉन x, इसको इस टाइप से लिख लें, कोई भी चेंज नहीं आने वाला। 3 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस ई टू पावर 5x अपॉन x। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। अब हम क्या करने वाले हैं कि 3 माइनस, एक बार हम अगर फिर से माइनस साइन यहाँ पर कॉमन कर लें तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके जो कॉमन निकाला है प्लस बन जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 ई टू पावर 5x माइनस 1 अपॉन x। अब यहाँ पर 5x है, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये पूरी टर्म भी 1 बन जाएगी, तो ये पूरी टर्म 1 बन चुकी है। और 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, यही वैल्यू किसकी होगी, यही वैल्यू k की होने वाली है। जो आप देख रहे हैं ये वैल्यू भी किसकी होने वाली है, k की वैल्यू। तो इट इम्प्लाइज k इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट्स ये तो इसका रियल मेथड था। अब हम इसके अगर शॉर्टकट मेथड की बात आपको बताएं, शॉर्टकट मेथड में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, शॉर्टकट मेथड बहुत ही सिंपल सा है। हमारे पास जो भी टर्म गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ई टू पावर 3x माइनस ई की पावर माइनस 5x अपॉन x, हम इसका डिफरेंशिएशन कर लें। अभी अभी मैंने आपको मेथड बताया कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग। तो ये शॉर्टकट मेथड है। आप एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तभी आप इस मेथड का यूज करें, अदरवाइज आप इस मेथड से सॉल्व करें। लिमिट x टेंड्स टू 0 ई की पावर 3x का डिफरेंशिएशन आई होप सभी को पता है, ई टू पावर 3x 3 ई टू पावर 3x माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस 5 आ जाएगा ई टू पावर माइनस 5x। x का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स हो जाएगा 1। अब यहाँ पर अगर हम x इक्वल टू 0 पुट कर भी दें तो 3 इंटू ई की पावर 0 प्लस 5 माइनस माइनस मिलकर प्लस ई टू पावर 0 और यहाँ पर आ चुका है 1। ई टू पावर 0 1 होता है तो 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 और 3 प्लस 5 आ जाएगा 8। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, इतना बड़ा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक हमने सॉल्व किया। बट अगर हम यहाँ पर उसका एक शॉर्टकट मेथड लगा रहे हैं अपना, जो सुपर ट्रिक जिसे हम बोलते हैं, तो हम इसको इस टाइप से आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं 2 से 3 लाइन में। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी अच्छे से, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास है। और इसको आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लेके आए हैं आपके पास। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 2017 बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया। अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो भी 2021 में था। ये क्वेश्चन आ चुका है 2017 के बोर्ड एग्जाम में।
तो आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। लिमिट यहाँ पर x टेंस टू हम 0 प्लस ले लें या माइनस, कोई चेंज नहीं आने वाला है। x साइन टू पावर 5x अपॉन 3x प्लस कॉस x। लिमिट को हम ब्रेक कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी आपको पता है। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ये इसका रियल मेथड है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, साइन 5x अपॉन 3x। और यहाँ पर भी हमने इस टर्म के साथ लिमिट को अलग से लगा दिया, कॉस x। यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये पूरी टर्म हो जाएगी कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर यहाँ 5 है और यहाँ भी अगर 5x बन जाएगा तो हमारी ये टर्म भी पूरी तरीके से बन सकती है। तो हमने इसको लिख दिया लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x। इस 3 को हमने अलग कर दिया है, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर दिया। अब अगर हम इस पूरे टर्म को अगर देख रहे हैं आप यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरी टर्म 1 बनने वाली है। ये पूरी टर्म हमारे पास बन जाएगी 1। ओके, तो यहाँ पर और +1 तो ये एक्स्ट्रा में चल ही रहा है, तो यहाँ पर ये 5 ऊपर पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 + 1। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर k की वैल्यू मिल जाएगी 8/3 और यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब इसको हम शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करने वाले हैं, आई होप शॉर्टकट का आप सभी को इंतजार रहता है, तो हम इसकी सुपर ट्रिक आपको बताने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करें ताकि वो भी इसका पूरी तरीके से फ़ायदा उठा सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करिए। आपको 12th के कोर्स में जिस चैप्टर में भी प्रॉब्लम आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं उसका शॉर्ट वीडियो बनाऊं या मैं उसका PYQ आपके लिए करा दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक लिख के भेज दें। कोशिश रहेगी कि हम उस पर शॉर्ट वीडियो आप तक प्रोवाइड करवा दें। बट चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो भले ही थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट आई थिंक आपके लिए ये बेस्ट वीडियो साबित होने वाली है, क्योंकि मैं आपसे दोनों मेथड डिस्कस कर रहा हूँ, रियल मेथड और शॉर्टकट मेथड। कुछ लोग केवल रियल मेथड पढ़ाते हैं, कुछ लोग केवल शॉर्टकट मेथड पढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको दोनों मेथड देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आपसे बार बार फिर यही रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको इसका पूरा फायदा मिलने वाला है। तो सुपर ट्रिक की बात करते हैं। सुपर ट्रिक बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, एक लाइन में मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x डिवाइडेड बाई 3x प्लस कॉस x। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लिमिट की प्रॉपर्टी ये कहती है कि हम लिमिट की टर्म्स को आपस में ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ कर दिया लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन 3x प्लस लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x। अब इसमें तो लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये cos x है। अगर हम x के प्लेस पर 0 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें ऊपर, तो साइन 5x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 5 cos 5x, और नीचे 3x का डिफरेंशिएशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3। तो लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पर हमारे पास cos 0 की वैल्यू ऑलरेडी 1 है। अब अगर हम यहाँ पर x के प्लेस पर 0 पुट कर दें तो cos 0 1 हो जाएगा, ये टर्म 1 हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा 5/3 प्लस यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये मिलके हो जाएगा हमारे पास 8/3। तो आई होप ये शॉर्टकट ट्रिक आपको पसंद आई होगी। हम देख रहे हैं कि ऊपर हमारे पास काफ़ी लिमिट की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हो रहा है, बट यहाँ पर किसी भी लिमिट की प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं है। आप अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर दिया है। तो आई होप आपके लिए क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। 2017 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस। इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस, x इज नॉट इक्वल टू 0, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, और ये इसकी वैल्यू 1 है इफ x इज इक्वल टू 0। मीन्स हमें कुल मिला के यहाँ पर लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। दे रखा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूटी भी हमें यहाँ चेक नहीं करनी है। इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम इसका रियल मेथड करेंगे और फिर हम इसकी आपको सुपर ट्रिक बताएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या देखने वाले हैं, लिमिट x टेंस टू 0, आप यहाँ प्लस लिख लें, माइनस, उससे कोई चेंज नहीं आने वाला। मैं बार बार इस बात को आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो साइन स्क्वायर
लेमडा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसको हमने ब्रेक कर लिया साइन लेमडा एक्स इंटू साइन लेमडा एक्स, और इस एक्स स्क्वायर को भी हमने ब्रेक कर लिया एक्स इंटू एक्स। अब हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ भी लेमडा एक्स हो जाए तो ये टर्म मिलके 1 बन जाएगी, और यहाँ भी लेमडा एक्स अगर हो जाए तो ये भी टर्म 1 बन जाएगी। तो हमने लेमडा इंटू लेमडा, लेमडा स्क्वायर से डिवाइड किया हुआ है तो लेमडा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा ये जो है बैलेंस में रहे, हमारे क्वेश्चन जो है बैलेंस में रहे। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू 1 बन चुकी है, ये भी वैल्यू 1 बन चुकी है, तो केवल क्या बचा हुआ है, लेमडा स्क्वायर। और लेमडा स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 1 गिवन है क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो लेमडा की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, ±1। तो आई होप ये तो क्वेश्चन वैसे ही बहुत छोटा था, यहाँ पर किसी शॉर्टकट ट्रिक की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली। 2023 के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर से आप कर ले। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम आपको इसका शॉर्टकट मेथड भी बताने वाले हैं। तो आई होप आप सभी वीडियो के साथ जुड़े रहें। वीडियो भले ही थोड़ी लंबी हो बट आपको इसका पूरा प्रॉफिट तभी मिलेगा जब आप लास्ट तक वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आ रही है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इसका हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो लिमिट, यहाँ पर हमें लिमिट लेनी पड़ेगी। एक्स इज लेस देन 0 के लिए ये वैल्यू है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस में इसका यूज करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस में इसका यूज करेंगे, और एक्स इक्वल टू 0 में हम 2 का यूज करने वाले हैं। फंक्शन कंटिन्यूअस है, चेक नहीं करना है, केवल ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या करने वाले हैं, लिमिट हम कर रहे हैं एक्स इज टेंस टू 0 माइनस साइन ऑफ a प्लस 1 एक्स प्लस 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो हम आपके लिए इसका बहुत ही आसान सा तरीका बता रहे हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस कर लें, यहाँ पर कर लें साइन a प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस 1 इंटू एक्स। हमने a प्लस 1 से मल्टीप्लाई और a प्लस 1 से हमने डिवाइड यहाँ पर कर दिया है, प्लस दूसरी टर्म जो है लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पर आने वाला है 2 साइन एक्स अपॉन एक्स। तो हमें पता है ये पूरी टर्म तो 1 हो जाएगी, ये तो 1 हो गया। अब ये भी हमने आपको पीछे फार्मूला बताया है। इधर आप देखें कि ये पूरी टर्म भी 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर केवल बचेगा a प्लस 1 और यहाँ पर बचने वाला है केवल प्लस 2। तो ये जो टर्म आई है ये आ चुकी है स्टूडेंट्स a प्लस 3। तो आई होप यहां तक आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, इसमें अब हम दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, 1 प्लस बी एक्स। हमने आपको पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस कराया हुआ है। इसमें हम इसको सबसे पहले रेशनलाइज कर लेंगे। तो अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स हमारे पास है, 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 से हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दी, 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस बी एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आई होप सभी को पता है, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, 1 प्लस बी एक्स और माइनस का 1 डिवाइडेड बाई आ रहा है x अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स और प्लस का 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 से 1 को कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ पर बचेगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 बी एक्स अपॉन एक्स, सॉरी
स्टूडेंट एक बात मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि बोर्ड एग्जाम के ख़त्म होने के बाद हम एक स्पेशल PYQ सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि आपकी IIT JEE मेंस के लिए तैयार की जा रही है। तो अगर आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और जो लोग मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आई होप वो PYQ की सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहें। अब यहाँ पर इस x से x को अगर हम कट कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो बच रहा है, अगर हम उसमें x के प्लेस पर 0 लिख रहे हैं तो अब ये नॉट डिफाइंड नहीं है, या 1 बन जाएगा, यहाँ भी 1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा b/2। बट ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। मीन्स a+3 जो है, a+3 जो हमारे पास दिखाई दे रहा है ये भी 2 के बराबर होना चाहिए। तो a+3 = 2 होना चाहिए। तो इससे हमें a मिल जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। साथ साथ में b/2 ये भी इस 2 के बराबर होना चाहिए क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस था। तो v की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी यहाँ पर 4। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब आप देखें इसमें आगे हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसका शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट मेथड भी हम इसका बता रहे हैं आपके लिए। शॉर्टकट मेथड क्या है? सुपर ट्रिक जिसे हम बोल रहे हैं। सुपर ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं इसलिए ताकि अगर पेपर में टाइम की शॉर्टेज है तो आप इसका यूज यहां पर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस में जो टर्म थी sin a + 1x + 2 sin x अपॉन x, हम देख रहे हैं। आप एक बात को ध्यान से समझिए कि अगर हम x के प्लेस पर यहाँ 0 रख रहे हैं तो sin 0 0, ये भी 0 और नीचे भी 0, तो 0/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर लें। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin a + 1x का डिफरेंशिएशन जो आएगा वो आ जाएगा a + 1 cos a + 1x, और 2 sin x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2 cos x, और x का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स 1, ये तो सभी को पता है। अब अगर हम यहाँ पर x = 0 डाल रहे हैं तो केवल यहाँ पर cos 0 = 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो a + 1 रह गया, और यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 cos 0 1 होता है तो a + 2। तो हम देख रहे हैं यहाँ भी हमारे पास a+3 मिल चुका है। a+3 हमारे पास यहाँ पर मिल चुका है, और ये a+3 हमें पता है ये किसके बराबर होना चाहिए? 2 के बराबर होना चाहिए था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? a+3 = 2, a+3 = 2, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी स्टूडेंट्स? -1। आप देख रहे हैं कि ऊपर जो लॉन्ग प्रोसेस हमने किया था वहाँ भी हमारे पास सेम वैल्यू मिली थी। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अब आप कहेंगे कि सर b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो b की वैल्यू के लिए भी सेम ट्रिक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 + √1 + bx, यहाँ पर आपको इसका डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। -1/x, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जैसे √x का डिफरेंशिएशन होता है तो √x का डिफरेंशिएशन हम लिखते हैं 1/2 √x। आई होप ये सबको पता होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/2 √1 + bx। बट यहाँ पर स्टूडेंट्स x का कोफिशिएंट भी b था, इसलिए यहाँ पर b से मल्टीप्लिकेशन भी होगी न्यूमरेटर में। 1 0 हो जाएगा, नीचे x का डिफरेंशिएशन 1। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अब आप इसमें x के प्लेस पर 0 पुट कर दें तो ये पूरी टर्म 1 बन जाएगी। यहाँ बचेगा आपका केवल b/2। बट b/2 जो कि गिवन टर्म थी, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये भी 2 के इक्वल होना चाहिए था। तो b/2 = 2, b/2 = 2, तो v की वैल्यू स्टूडेंट्स मिल रही है हमारे पास 4। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप ये इतना लेंदी मेथड यहाँ पर ये था, हालांकि ये इसका रियल मेथड है। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग या शॉर्ट में क्वेश्चन मिल रहा है तो आप यही मेथड लगाइए। बट अगर MCQ में इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिल रहा है तो आपको टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप हमारा द्वारा बताया हुआ इस मेथड को यूज करें और पूरे से पूरे नंबर मिलें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, अपने फ्रेंड्स को भी भेजें ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपके एग्ज़ाम के तुरंत बाद ही हम JEE मेन की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं विद सुपर ट्रिक। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आई होप आप सभी इस बात को समझ रहे होंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।